Assalamu alaikum, it's me Jamia Jabir and welcome to my YouTube channel. Today the topic is epithelium. Epithelium tissue is an avascular tissue which forms the layer of the whole body organ, and it is formed by the compact cells which are placed on the basal lamella, and basal lamella is then underlined by the connective tissues. जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये सपोर्ट के लिए भी प्रेजेंट होते हैं, हम मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही हैं एपिथेलियम सेल्स को, और एपिथेलियम सेल्स के अंदर जो है वो रिजेनरेशन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आपके कोई कट आ जाता है तो फ़ौरन से जो है ना वो हील हो जाता है, क्योंकि एपिथेलियम सेल्स का जो रिजेनरेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं लेकिन नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं एपिथेलियम टिश्यूज के, नंबर 1 इट इज़ द बेसल लैमेला। बेसल लैमेला जो कनेक्टिव टिश्यू है और जो एपिथेलियम सेल्स हैं उनके दरमियान एक नॉन सेलुलर जो है वो एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं बेसल लैमेला। बेसल लैमेला की जो कंपोजिशन है उसमें हमारे पास आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और जो है आते हैं हमारे पास फिब्रिल्स। कोलाजिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं टाइप 4, और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो एडहेसिव इन नेचर होते हैं, उनके ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उस बेसल लैमेला को कनेक्टिव टिश्यूज के साथ और एपिथेलियल सेल्स के साथ ज्वाइन करता है। जो एपिथेलियल सेल्स हैं पूरी बॉडी की जो लेयर्स हैं, मतलब जो आउटर लेयर है और जो इनर लेयर है वो एपिथेलियल सेल्स ही बना रहे होते हैं। एपिथेलियल सेल्स के दो टाइप्स होती हैं, नंबर 1 इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स एंड नंबर 2 इज कवरिंग एपिथेलियम सेल्स। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स हैं, जो भी सिक्रीशंस या फिर फ्लूइड्स जो भी रिलीज होते हैं उनको कहते हैं जो सेल्स रिलीज करते हैं एपिथेलियम के अंदर उनको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स। लाइक हमारे माउथ कैविटी के अंदर जो स्लाइवा रिलीज हो रहा है, ये एपिथेलियम जो इनर लाइन एपिथेलियम लेयर है उसके ग्लैंडुलर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये पूरी जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी ग्लैंड्स हैं और जो भी ग्लैंड्स के साथ डक्ट्स होती है ना, उसकी जो लेयर्स हैं आउटर लेयर और इनर लेयर, वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एपिथेलियम सेल्स जो हैं इनकी जो मतलब एपिथेलियम जो सेल्स हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स, इनका जो स्पेसिफिकली सेल्स का नाम है वो है गोबलेट सेल। जो गोबलेट सेल है ये मतलब कप लाइक शेप इसकी सेल की होती है, और ये कवरिंग सेल्स के दरमियान प्रेजेंट है फ्लूइड जो है वो रिलीज करता है। जो फ्लूइड है अब वो दो टाइप का है, एक होता है सिक्रीशन और एक होती है एक्सक्रीशन। सिक्रीशन ये है द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और एक्सक्रीशन ये है द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड और मटेरियल फ्रॉम बॉडी टू आउटसाइड द बॉडी। सिक्रीशन जिस तरह से हमारी जो स्लाइवा है हमारे स्लाइवा ग्लैंड से माउथ कैविटी के अंदर आ जाता है, लेकिन जो पूरी बॉडी के अंदर ही रहता है ना, जिस तरह से स्टमक है, स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करते हैं फ्लूइड को, और वो स्टमक के अंदर रिलीज हो जाता है फ्लूइड, तो वो सेक्रीशन है। सेक्रीशन में फ्लूइड रिलीज तो होता है लेकिन बॉडी के अंदर ही रहता है, और ये एक एक्टिव मूवमेंट है। और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, स्टमक की आ जाती है, स्लाइवा की आ जाती है, स्टमक में जो भी एसिड्स वगैरह रिलीज होते हैं। और जो एक्सक्रीशन है ये एक पैसिव मूवमेंट है, और इसमें हमारे पास बॉडी से ही बाहर ट्रांसफर हो जाता है फ्लूइड। लाइक हमारे पास यूरिन आ जाता है, हमारे पास स्वेट आ जाता है, और हमारे पास स्वेट के अलावा टीयर्स आ जाते हैं, और इस तरह से। नंबर 2 है हमारे पास एपिथेलियम सेल्स। जो एपिथेलियम सेल्स हैं ये भी एपिथेलियम सेल्स जो हैं वो जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो तो ग्लैंड्स और डक्ट में प्रेजेंट होते हैं ना। जो एपिथेलियम सेल्स हैं ये पूरी बॉडी के अंदर जो पैसेजेस होते हैं या फिर जो भी कैविटीज होती हैं या फिर पूरी बॉडी के जो भी बॉडी ऑर्गन है उसकी आउटर और इनर लेयर जो है वो हमारे हमारे कवरिंग एपिथेलियम सेल्स जो हैं वो बना रहे होते हैं। कवरिंग एपिथेलियम सेल्स जो हैं इनके भी जो सेल्स हैं, सेल्स की सरफेसेस होती हैं, नंबर ऊपर सबसे होती है एपिकल सरफेस, और जो नीचे वाली सरफेस है उसको कहते हैं बेसल सरफेस, बेसल लैमेला के साथ होती है, और साइड वाली होती है लेटरल सरफेसेस। जो एपिकल सरफेस होती है इसकी मॉडिफिकेशन डिफरेंट मॉडिफिकेशन इस तरह से शो करते हैं। तो जब आउटर एपिकल सरफेस की मॉडिफिकेशन होती है इसके ऊपर सीलिया बन जाते हैं। सीलिया ये होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ इन्वेजिनेट करती है, और उसके अंदर जो इनक्लोज होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म की जो बाहर मतलब सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये जो स्ट्रक्चर बाहर को एक प्रोसेस इन्वेजिनेशन बन जाती है, इसको हम कहते हैं सीलिया। समटाइम्स स्टीरियोसीलिया बन जाता है। स्टीरियोसीलिया ये होता है कि जो माइक्रो
ट्यूब्यूल्स हैं जो हमारी सेलुलर लेवल के ऊपर स्केलेटन बना रहे हैं, सेल स्केलेटन, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बाहर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाते हैं, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बाहर की तरफ इन्वेजिनेट करते हैं तो वो सराउंड कर रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इनक्लोज होता है वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल, और अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और इसको हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया। देन जो हमारे पास बेसल सरफेस है, बेसल सरफेस की मॉडिफिकेशन ये है कि जो भी सेल्स डिवाइड होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, वो बेसल सरफेस से स्टार्ट करते हैं। बेसल सरफेस से नए सेल बनते हैं, वो डिवाइड होते हैं और ऊपर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करते हैं, नीचे जो वो नए सेल्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। देन जो हमारे पास लेटरल सर्फेसिस हैं, लेटरल सर्फेसिस एडजेसेंट सेल्स को आपस में ज्वाइन करती हैं, और एडजेसेंट सेल्स के दरमियान जो डिफरेंट कनेक्शंस बन जाते हैं, जो मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए भी यूजफुल होते हैं, तो वो उनका जो कनेक्शन होता है उनको हम कहते हैं गैप जंक्शन कहते हैं, या फिर डेस्मोस्मोर कहते हैं, या फिर हम पे जी लाइन कहते हैं। मे बी एक जंक्शन प्रेजेंट हो, मे बी दो जंक्शंस प्रेजेंट हो, मे बी तीनों ही जंक्शंस प्रेजेंट हो। सम टाइम ऑफ क्या है कि फेनिस्ट्रेशन, यानी कि एक पोर बन जाता है, एक पैसेज बन जाता है पूरा, वो तो हमारे पास डिफरेंट कनेक्शंस है ना, डिफ्यूजन की हेल्प से वहां पे जो है ना वो एक्सचेंज हो रहा होता है, लेकिन ये पूरा एक पैसेज पोर बन जाता है दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान, इसको हम कहते हैं फेनिस्ट्रेशन, इस पोर को हम कहते हैं फेनिस्ट्रेशन, ये भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के अंदर हेल्प कर रहा होता है। अब हमारे पास आते हैं प्रोटीन चैनल्स कंपोनेंट्स में, एपिथेलियम सेल के कंपोनेंट में आते हैं हमारे पास, एपिथेलियम टिश्यू के कंपोनेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं एपिथेलियम टिश्यू के कंपोनेंट्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्रोटीन चैनल्स। प्रोटीन चैनल्स जो हैं वो बेसल सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और एपिकल सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेटरल सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। देन हमारे पास जो बेसल लैमेला है, बेसल लैमेला के ऊपर फाइबर्स डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, कोलाजिन फाइबर्स टाइप 4 और रेटिकुलर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो कोलाजिन फाइबर्स हैं ये ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट के अंदर होते हैं, और क्योंकि ये बॉडी को क्या कर रहे पूरे जो बेसल लैमेला है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज पार्ट 1 ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज, और पार्ट 2 जो है वो मैं नेक्स्ट बनाती हूँ, और वो आप देखिएगा, और दोनों वीडियोस के साथ जो है वो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द पार्ट 2। अल्लाह हाफिज़।